नमो बुद्धाय बुद्धां शरणं गच्छामि। तो प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हमें भी ये प्रेरणा मिले खुद से कि हम भी वीडियो बनाएं, सत्य के प्रति आप लोगों को बताएं, धर्म के प्रति बताएं जो सत्य है। तो आज हम बात करेंगे कि वो जो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, वह किसे कहते हैं, कैसी सत्य को कहते हैं, क्या वो है अथवा होता है, ये बताएंगे इस वीडियो में। तो वसुदेव कुटुंबकम किसे कहते हैं? जैसे कि आपको ये या इंसान को ये लगता है कि आप में शक्ति नहीं है, आप में देवी देवता अथवा कृष्णा या कृष्ण या श्री कृष्ण या महादेव अथवा इन किन प्रकार से किसी भी शक्ति अथवा सत्य गुरु का अथवा किसी भी आपके परम सत्य का भी किसी चीज़ का कुछ है अथवा नहीं है। जैसे कि आप परका करते हैं, जैसे कि किसी का नाम लेंगे, श्री कृष्ण का मंत्र जपेंगे अथवा कृष्ण का मंत्र जपेंगे अथवा महादेव का मंत्र जपेंगे अथवा माता जगत जननी जगदम्बा का मंत्र जपेंगे अथवा माँ दुर्गा का अथवा माता लक्ष्मी का, किसी का भी आप नाम जपेंगे तो वह आपको बताया जाता है कि वो जैसे कृष्ण जी का है, कृष्ण जी पर ही बताया जाता है कि वसुदेव कुटुंबकम। अर्थवाइज में हमने आप सबको ये इतना बताया। ये सभी शक्तियाँ शरीर के साथ होते हैं, रहते हैं, शरीर में रहते हैं। आत्मा है तो आत्मा में रहते हैं। आप भी आत्मा हैं, पुरुष हैं तो भी, स्त्री हैं तो भी आत्मा हैं। तो आपके द्वारा जब श्री कृष्ण का मंत्र जाप उच्चारण किया जाता है तो वसुदेव कुटुंबकम है ना, वो आपके उन लोगों के हिसाब से बताते हैं जो कि वो बताते हैं। उन लोगों में पता नहीं क्या है, लेकिन हमने जो देखा है ना, हमने पढ़ा हुआ नहीं है वो किसी भी ग्रंथ को, हमने जो देखा है और सत्य है। मात्र देखने मात्र से नहीं होता है, सत्य भी है, ऐसा नहीं है। वो आप जैसे नाम जप करते हैं या कोई भी जप करते हैं किसी भी तरीके से, वसुदेव कुटुंबकम उसे कहते हैं कि आप उसको देख के आकर्षित हो जाएं, उसको देख के लोभ में आ जाएं, वो आपको देख के लोभ हो जाए और आपके नाम जप के साथ वो आपके हृदय आपके कवच या कवच से वो ऊपर होते हैं, सिर से कवच से ऊपर तक, सिर से ऐसे वो दर्शाते हैं कि यहाँ तक वसुदेव कुटुंबकम। ऐसे जैसे कि आपका हृदय, इसको आत्म शरीर का छाती भी कहते हैं, ऐसे इधर मानव ऐसे इधर से ऐसे वहाँ आत्मा भी होता है ना। आत्मलिंग जिस व्यक्ति में ऐसे शक्तियाँ हैं तो आत्मलिंग ये होता है, यहीं पर होता है। सर्वतेज सर्वकुंज सर्वस्व जो भी है ना, एडवांस निश्चित रूप से होता है। किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि और आपका नीचे का शरीर वो वेस्ट है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ साफ है कि आप तब परम से भी निर्विघ्न है, बिल्कुल आपको परम का ज्ञात नहीं है। जिन व्यक्तियों ने भी ऐसा बताता है या बताया है कि वसुदेव कुटुंबकम या कुछ भी इस तरह का कहानी स्टोरी या लिखा हुआ कुछ भी बताता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंसान अपने आप को नहीं जानता है जिसने भी ऐसा बताया है, क्योंकि आप परम
सर्वस्व जब करते हैं ना, तो आप वसुदेव कुटुंबकम कैसे कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? कृष्णमय संसार है, श्री कृष्णमय संसार है, श्री कृष्ण दुनिया महाशक्ति है, एक महाशक्ति है वो, है ना। तो उसको आप इस तरह नहीं कह सकते कि वैसे वैसे किसी भी अर्थ में किसी को भी शिव भी एक महाशक्ति है ना। ऐसा नहीं है, सभी का अपना अपना परम ब्रह्म है। तो इंसान भी ब्रह्म होते हैं, तो वसुदेव कुटुंबकम इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये शरीर है तो आपका शरीर वेस्ट नहीं है, आपका नाभि आपका कपाल से, मस्तिष्क कपाल से भी नाभि आपका एक बार स्ट्रोंग इसलिए होता है कि वो आप लोग जब करेंगे तब मालूम पड़ेगा। परम कृष्ण का, परम कृष्ण कृष्ण हो या कृष्णा हो, कृष्ण हो, परम कृष्ण हो, ये सबको शोध और सर्वकुशल रखने हेतु ये आपका जो चरम होता है ना, चरम जो आपका वैल्यूज होता है शरीर का, सर्वस्व बेस मानव में सर्वाधिक बेस क्या है मालूम है? मानव में सर्वाधिक वैस वैल्यू होता है जब आपका कमर का शुद्धि हो गया, अथवा कमर आपका शोध है कमर पर, है ना। सत्य स्वरूप से आपके ऊर्जा काम कर रहा है, नियमित रूप से काम कर रहा है, चाहे आप जिस मार्ग रूट पर हों वो सत्य काम कर रहा है। नाभि का कुशल होने का अर्थ यह है कि आपका स्वास्थ्य सही है ना, चेतना सही है, चैतन्य शरीर सही है, आपका शरीर सही है, सर्वस्व आपके शरीर का जो भी जितने भी हैं आपको उधर सही है। तो नाभि अगर सही कर रहा है ना, परम आप है ना, आप प्रकृति, तो आपका काम करेगा बिल्कुल सही से। शरीर सर्व देखने में अच्छा होता है, शरीर बॉडी और भी कुछ आदमी का मानसिक सर्वस्व। तो वो वसुदेव कुटुंब कम कुछ नहीं होता है, वह इंसानमयी परम कृष्ण होता है। इसका मतलब आप लोग परम कृष्ण को वो सब व्यक्ति नहीं जाना है, नहीं जान पाया है। जब वो लोग व्यक्ति परम को ही नहीं जान पाया है तो परम कृष्ण को क्या जानेगा, प्रकृति को क्या जानेगा, सत्य को क्या जानेगा, आत्मा को क्या जानेगा? ऐसा नहीं है। तन में हमारे पाए गए सारी शक्तियाँ, नीचे वाला हिस्सा नीचे ही है, मात्र ये नहीं समझें, ये नहीं समझना चाहिए कि आपका नीचे वाला हिस्सा सिर्फ नीचे ही है, उसका कुछ शक्ति इस तरह फैली हुई तेज नहीं है उसका। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आप ही सिर्फ आप हैं। आपको यहाँ से इधर मिल गया तो नीचे आपका वैसा और है ना, कमर, जांग, ठौना, है ना, चरण आपका वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं। सभी का वैल्यू है पूरी तरीके से। आदमी को ऐसा कभी किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। उम्र के आधार पर लिहाज बड़ा छोटा, और सत्य ज्ञान सत्य में उम्र का लिहाज अथवा सत्य का लिहाज करके करना चाहिए, अथवा सत्य ज्ञानी के आधार पर करना चाहिए। पुजारी अथवा किसी भी चीज़ पर व्यक्ति का इज्जत मान सम्मान करना चाहिए। और जैसे कि बताए उसको पूरा कर दें कि जो कहते हैं ना कि जो बताए हम कि वसुदेव कुटुंबकम, कोई कहता है उनका भी सम्मान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो वासुदेव वो कुटुंबकम
का वैल्यू दें या ना दें, किसी को वैल्यू देने अथवा ना देने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कृष्णा हो या कृष्ण हो या श्री कृष्ण हो, किसी को वैल्यू देने अथवा ना देने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को फर्क पड़ता है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। प्रेम है या किसी से, मतलब प्रेम किसी है या नहीं है, वो तो अपने सतमार्ग, वो तो परम ब्रह्म है, वो तो सर्वमय है। वह शरीर भी है, वह आत्मा भी है ना। वो हड्डी भी है शरीर का, शरीर का नस भी है, रक्त भी है ना। शरीर का कुछ भी है, मतलब चमड़ी भी है, शरीर से निकलने वाले ऊर्जा वो है, ऊर्जा निकालने वाला वो है, सर्वस्व ऐसा होता है। इंसान को पहले अपने आप को जानना चाहिए, उसके बाद जो है कुछ भी अंड वंड संड बकना चाहिए कि हम वैल्यू करते हैं उसका। क्या बोल, वसुदेव कुटुंबकम का, इसका मतलब है कि तुम वैल्यू करते हो वसुदेव कुटुंबकम का, तो इसका मतलब है तुम उसको मतलब उससे बड़ा समझते हो, अथवा मतलब बड़ा नहीं, उससे बड़ा अपने आप को समझते हो, अथवा तुम ये बात कह कर ये वैल्यू दे रहे हो कि हाँ भाई हमने तुम्हारा, उसका वैल्यू क्या दोगे, वो तुम्हारा मर्जी है। श्री कृष्ण है अथवा कृष्ण, सभी भागवत का कथा करने पे तो मतलब पैसा होना चाहिए, कमाई जाति के नाम पे कि हम श्रेष्ठ जाति हैं तो हमारा तो बिजनेस चलेगा, क्योंकि शास्त्र तुम पढ़ सकते हो, तुम पढ़े हो, मतलब पढ़े तो कोई भी है, ऐसा नहीं है, किसी को उतना टाइम भी नहीं है इंसान। इसलिए जब गुरु अथवा किसी भी इस तरह पद पे हो ना, जो भी जितने भी, तो वो कम से कम आत्मसम्मान का, खुद का, आत्मा का नहीं कर पाओ तो कम से कम आत्मसम्मान खुद का भी किया करो। उतना बड़ा भी नहीं अपने आप को बनाओ कि हम, मतलब तुम किसी इष्ट देवी अथवा देवता को कहो कि वासुदेव कुटुंबकम, वो सर्वमय है, वो कृष्ण है, वो तत्व है। कहते हो सिर्फ खाली तत्वन के तत्व, वो समझते नहीं हो कि वो जो तत्व है वो वसुदेव कुटुंबकम सिर्फ नहीं है। उसको तुम बुलाए हो घर पे रहने के लिए और तुम्हारा वजूद नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। वो आता नहीं है, वो होता है, जिसको तुम कहते हो ना वसुदेव कुटुंबकम। अपने आप का अगर व्यक्ति को ज्ञात होता तो इस तरह का बात कभी नहीं करता कि वसुदेव कुटुंब का भी हम सम्मान करते। वैसे जिस आदमी ने ये बोला था, जिस कथावाचकों ने ये बोला था, उसका नाम हमने सुना था, वो भी कितना पता बोला होगा नहीं बोला पता नहीं, लेकिन ये नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बोला था। ये बात हम स्पष्ट करके बता दें, उनका वीडियो कभी देख लीजिए, उसने ही कहा था हम वसुदेव कुटुंबकम का भी वैल्यू करते। इसका मतलब तो तुम या आप इस बात को बहुत सम्मान करते हैं उसका, ऐसा नहीं है। हम सभी हमारे इस लाइन से जितने भी हैं, जितने भी चाहते हैं कि हम जगत कल्याण करें वास्तव में, है ना, या जिस भी रूप से, हम उसका सम्मान करते हैं, वैल्यू करते हैं, उसका आदर करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता वसुदेव कुटुंबकम का कि उनको हमने कहा आइए, अथवा कहते हैं ना कि हम हमारे जन्म से हम तो पैदा ही नहीं लिए हैं तो मरेंगे क्या। ये हमारे या अपने ऐसे है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। जैसे कहते हो ना मजहब, धर्म, इस्लाम या
ईसाई या और भी कुछ नहीं है। सनातन से बड़ा, सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। सनातन सत्य के ऊपर डिपेंड है ना। सनातन जो है सत्य के ऊपर डिपेंड है। और सनातन क्या है? जब सत्य ही सत्य है तो सनातन समझो कि वो मैं शक्ति है। उसका तेज बहुत है, प्रेम है, सर्वस्व मस्त एकदम होता है। चाहे आप किसी भी शक्ति में जाओ, किसी भी शक्ति को देखो, किसी भी शक्ति, किसी भी देवता शक्ति, किसी भी देवी शक्ति और गुरु शक्ति, किसी भी को, है ना। तो सत्य से सनातन होता है। अथवा ये नहीं कहना चाहिए कि हम जन्म ही नहीं लिए हैं तो हमारा मृत्यु कैसे होगा। इसी वजह से तुम लोगों को, मूर्खों को जो कहता है कि काफिर, यही सब कारण से। खाली सनातन में जन्म होने से नहीं होता है ना कुछ। इसके वजह से वो लोग दूसरे कौम के लोग कहते हैं काफिर, ऐसे वैसे। क्योंकि तुम मन से चलते हो, इसका मतलब है। और तुमको मन का पता नहीं है कि मन होता भी क्या है, मन की शक्ति क्या होता है। और वास्तव में कहें बात, ऐसे मानसिकता वाले लोगों में वास्तव में मन भी नहीं होता है। या किसी धर्म ग्रंथों में कुछ भी में भी है ना, मन का तुम लोगों को ज्ञात ही नहीं है कि मन है क्या चीज। मन एक वो शक्ति है, वो आत्मा है, वो महाआत्मा है, वो सर्वेश्वर है। उसको कुछ था भी नहीं पाओ, उसका टेर भी नहीं पाओगे। जब जानोगे ना फिर पता चलेगा। ऐसे पता नहीं चलेगा कि हम तो जन्म ही नहीं लिए तो हमारा मृत्यु कैसे होगा। मुस्लिम को कहता है कि वो जन्म लिया है तो मृत्यु होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग गलत करता है, ये बात निश्चित है कि वो लोग गलत करता है। इस तरह इंसान नहीं करना चाहिए। इंसान, प्रत्येक इंसान सामान्य रूप से है। किसी मजहब से तुम अपना कुछ बना लो, मतलब किसी भी तरीके से, अवैध तरीके से तुम अपना सिस्टम तैयार कर लो, बना लो, है ना। तो मित्रों वो सब वो उसका वहम है। सिर्फ गलत फैमिली में वो जितने भी हैं पूरी की पूरी उसका सिस्टम गलत फैमिली में जी रहा है। और सत्य बात में कहें ना तो बात यह है कि आप लोगों को सुने होंगे, देखे होंगे, या ज्ञानी भी अगर कोई देख रहे हैं तो उनको भी पता होना चाहिए, या जो भी है देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो वो कौम का उस तरह मानसिकता रखने वाले व्यक्ति कौन हैं जो भद्र, हर चीज़ में वो भद्रता वो दिखाता है, करता है। सोच मानव के तुल्य नहीं, अपने सनातन के तुल्य वो नहीं। ऐसा वो अपने आप को दिखाता बताता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो सभी का बहुत ही घटिया है, मतलब अंजाम बहुत ही घटिया अंजाम है, होता है। लोग देख भी रहे होंगे, होगा भी आगे चल के, ऐसा नहीं है। तो उतनी छोटी सी शक्ति से तुलना अपने आप को नहीं करना चाहिए। अपने शरीर, अपना जो शरीर है ना, तो जो अगर महादेव मानते हैं ना कुछ भी, तो उसके बहुत गंदी सी जगह में उसका स्थान है। एक तो अपने सनातन धर्म में भी कितनों सत्य है, तो मतलब उसका बोलना नहीं चाहिए, किंतु बोल रहे हैं मल में उसका स्थान होता है ना। लेकिन उसका ऐसा है कि मतलब मल के ऊपर, और उसका ऐसा होता है कि मल से भी खत्म में उसका स्थान होता है। ऐसा शक्ति स्वरूप में ऐसा हमने देखा है स्वयं, ऐसा नहीं है। तो
उससे तुलना नहीं करना चाहिए अपने आप को। उसका खराबी बहुत है उसमें, ऐसा नहीं है। शादी विवाह को लेकर, खान पान को लेकर वो लोग ऐसे चीज़ का भोजन करते हैं जो कि जीते हैं, सर्वस्व जीते हैं। ऐसा नहीं है कि पशु ज़िंदगी सब जी रहे हैं। सभी इंसान पशु ज़िंदगी जी रहे हैं। कम से कम पशु का ख्याल करो, वो भी ऐसे पशु में से ऐसे पशु जो सर्वश्रेष्ठ पशु हो। और उस पशु का अगर भोजन करोगे और शरीर के साथ, अपने ही खून के साथ, अपने ही डीएनए के साथ अगर शादी विवाह करोगे तो तुम कहाँ जाओगे? तुम अपने शरीर को जराओ अथवा गाड़ दो या कुट्टी कुट्टी करके खुद लोग तुम लोग खा लो या कुत्ते को खिला दो, तुम लोग का कुछ नहीं होगा। वैसे इंसान का है ना, तो वैसे इंसान से अपना तुलना नहीं करना चाहिए। सत्य में, वो भी सनातन में पाए जाने वाले इंसान को इस तरह का बात नहीं करना चाहिए कि हमारा जन्म ही नहीं हुआ है तो हमारा मृत्यु कैसे होगा। इस तरह का बात नहीं करना चाहिए कभी भी। तुम हो कौन फिर? तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है तो भूत हो? इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर भूत का हॉबी है, भूते का राज है तुम्हारे ऊपर। या फिर दैत्य हो? दैत्य भी हो तो पृथ्वी पर हो ना। पहले परम को जानना चाहिए, है ना इंसान को, फिर जाके किसी पीठाधीश्वर और कथावाचक कुछ भी करना चाहिए या जगत गुरु कुछ भी बनना चाहिए, सदगुरु कुछ भी बनना चाहिए। ऐसा बस। नमो गौतम बुद्धाय, नमो महात्मा बुद्धाय नमो नमः। जय जगत गुरु। हम सत्य को पहचानते, सत्य में सत्य है। हमको इतना बात बना हम किसी भक्त, किसी देवी देवता पर वीडियो बना लेते, ऐसा नहीं है, लेकिन बनाए ऐसे। चलिए, जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। अपने आप को छोटा अथवा अपने आप को बड़ा किसी भी लाइन में रहने वाले इंसान को कभी नहीं समझना चाहिए। नहीं तो वही इंसान अपने वो गिर जाता है फिर, मतलब अपने वचन के। वैसे धरती पर धर्म से चलता है, शक्ति से चलता है, सत्य से चलता है, धर्म से चलता है ना, अर्थ से पहले अर्थ से चलता है। आप मानव है, आप क्या कर रहे हैं, आपका कर्तव्य क्या है, आप क्यों पृथ्वी पर आए थे, आपका क्या है। और प्रत्येक शरीर का प्रकृति भिन्न होता है, किंतु देवी देवताओं का प्रकृति का उसका कोई भिन्न नहीं होता। आत्मा महा है, महा होता है। प्रत्येक शरीर का भिन्न मतलब प्रकृति, किसी में बढ़ के होता है, किसी में नॉर्मली होता है, किसी में घट के होता है, इस तरह होता है। किंतु इंसान प्रयास जब करेगा ना तो अपने इष्ट से, अपने आप से, अपने इष्ट से, अपने देवी देवता, अपने इष्ट जितने भी लोग सभी से दर्शन कर लेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, मेरा भी वीडियो बनाने का और इच्छा हो। और आप कमेंट करेंगे जिस पर आधारित उसका सत्य स्वरूप से हम आपको वीडियो बना के अपलोड करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमो महात्मा बुद्धाय नमः। बुद्धां शरणं गच्छामि। जय गुरुदेव। जय हिंद, जय भारत।